would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 years plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised. It is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. We are very glad to have in our chapter very techy person, and he's always we can learn something from him. Whenever he stand, whenever he speak, there is always scope. We can learn lot of from him. Manish ji, welcome. So हमें आपको पता है कि सरकार के लिए आप वेबसाइट में काम करेंगे. इनका 30 सेकंड इतना अच्छा होता है कि हर किसी को इनका प्रोडक्ट बहुत डिटेल में पता है. बट हमें आज कुछ नई चीज़ें आपसे जाननी है, आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपको किस टाइप का डिटेल में काम करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट. तो मनीष जी, पहले हमें थोड़ा सरकार के बारे में बताइए कि सरकार सॉल्यूशंस क्या है. जरूर मैं बताऊंगा सरकार के बारे में. सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. बॉडी बन नहीं रही क्योंकि लंच स्किप किया था, लेकिन बन जाएगी, उम्मीद नहीं छोड़ी है. एंड सरकार जैसे कि मैंने 2011 में स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज 21 ईयर ओल्ड, और बहुत जल्दी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी. तब मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था. विद इन 3 इयर्स मैं कंप्लीटली 400 वेबसाइट मेरी हैक हो चुकी थी, सर्वर क्रैश डाउन हो चुका था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा था. लेकिन वो सारे 400 कस्टमर्स को मैंने जब फ्री में वापस वेबसाइट बनाया, तब मैंने वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म छोड़ा था. वर्डप्रेस इज अ टेक्निकल टर्म जो ओपन सोर्स वेबसाइट्स होती हैं. तब उस समय मुझे समझ में आया था कि यार इससे मैं कंपनी रन नहीं कर सकता, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से साइट्स हमारी हैक हुई थी. देन आई थॉट कि मुझे बीटेक वाले लोग हायर करते हैं, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं वो हायर करूँगा. और 2013 एंड में ये चीज़ हुई थी, और 400 लोगों को हमने फिर से नई वेबसाइट फ्री में बना के दी थी. तब मैंने सोचा था कि कंपनी कभी बंद नहीं करूँगा, कब हमेशा, क्योंकि बंद करना होता तो उस वक्त मैं बंद कर सकता था. लेकिन 400 वेबसाइट मैंने वापस बनाई, और टुडे इन 2018 सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनाने का रिकॉर्ड मेरे नाम से है. 4500 प्लस वेबसाइट्स न सिर्फ बनाई है, बल्कि वो सारे डोमेन भी मैं खुद ही ओन कर रहा हूँ. So these are the stats. 4,500 is a very big number from the website. काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि मैं भी थोड़ा आईटी से हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना वेबसाइट बनाना, यानी इतने क्लाइंट के साथ आप कनेक्टेड रहे, उनसे वन टू वन उनका आपने अंडरस्टैंड किया. आई थिंक इसके लिए क्लैप बनता है मनीष के लिए. जब मेरी 400 वेबसाइट मैंने वापस बनाई थी और मैं जब आगे बढ़ रहा था, तो 2018 में मेरा एक फ्रेंड था जो एक्साइड में स्वारगेट में जो ऑफिस है, वो रीजनल हेड था. उस समय एक्साइड ने ये डिसाइड किया था कि उनके सारे वेंडर्स को वो वेबसाइट देंगे, तो एक साथ 290 वेबसाइट्स का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था. तो आई ऑलवेज बिलीव ऑन गॉड. जब 400 वेबसाइट मैंने वापस बनाए, तो उन्होंने 290 वेबसाइट्स का मुझे वन शॉट कॉन्ट्रैक्ट में दिलाया था. जस्ट मैटर ऑफ पेशेंस ऑफ 1.5 ईयर. उसके बाद मुझे वेबसाइट का काम मिला था, और जल्दी जल्दी मैं वो रिकॉर्ड बना पाया कि हम इतनी वेबसाइट बना पाए. सो दिस हाउ सरकार वर्क्स. मनीष जी, मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि whenever it comes with the digital thing or with digital technology और social, लोगों को पता है उसका इम्पोर्टेंस, बट लोग थोड़ा सा ऑलवेज फील कि इसमें इन्वेस्ट करें, नहीं करें. तो मुझे बताइए, आप इतने सालों के साथ स्मॉल स्केल के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक द रियल चैलेंजेस क्या है आपके? एक्चुअली इसके जरिए मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहूँगा कि एसएमई इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि 3 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो बिल्कुल अवेयर नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या बूम लेके आ रही है. आप समझो वैभव जी, इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, थैंक्स टू अंबानी. सबसे ज्यादा ना यूएस में, ना यूरोप में, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको 1 GB का 400-500 रुपए पे करना पड़ता है. बट इंडिया में हमें सबसे सस्ता इंटरनेट है. और आप देखो कि लास्ट 2 इयर्स लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर, सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग इंडिया से हो रही है. इसलिए Web3 में माना जा रहा है कि इंडिया लीड करने वाला है. अगर आज भी हम अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में नहीं ला पाते हैं इतने सस्ते इंटरनेट के साथ, जहाँ गांव का किसान अगर इंटरनेट यूज कर रहा है, तो ये हमारे लिए फेलियर होगा. तो हमारा मकसद यही है कि उनको अवेयर करना. दूसरे वो लोग हैं जो जिन्हें मालूम है डिजिटल मार्केटिंग बूम में जा रही है, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन. मोशन में है लेकिन एक्शन में नहीं आ रहे. मोशन में कब तक रहेंगे? एक्शन में आना बहुत जरूरी है. तो वो लोग हैं. और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें पता सब कुछ है, अवेयर भी है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते. नहीं, वो अपने पुराने रूढ़ी रिवाती जो है उसी में रहना चाहते हैं. सो दिस 3 काइंड ऑफ पीपल जिनको हम सरकार अपनी सर्विसेज के जरिए अवेयर करके उनको आगे, ये एसएमई का सबसे बड़ा चैलेंज है. 3 तरह के एसएमई.
क्योंकि चैलेंज तो मुझे पता चला और ये बहुत ट्रू है, लोगों को पता है पर लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। बट हाउ सत्कार सोल्यूशन हेल्प देम? आप जिन लोगों को इसमें जाना है, करना है, उनके लिए आप क्या क्या सर्विसेज दोगे? हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक SME कंपनी होती है और हम कुछ एड ऑन वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, लोगो डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं। और इन सब के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद हम लोगों को ये भी गाइड करते हैं कि वीडियो में आपको बनाने के लिए, क्योंकि आने वाला 2 साल के बाद आप देखेंगे क्योंकि इंटरनेट सस्ता है तो सारी दुनिया जो है ना वो वीडियो पे शिफ्ट हो गई है। आज लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली बुक्स पढ़ना और कंपैरेटिव आर्टिकल्स पढ़ने से ज़्यादा। एक ज़माना था जब कंटेंट किंग था, लेकिन आज की डेट में वीडियो किंग है कि आप किस तो हम वो भी को गाइड करते हैं। अगर आपको लाइव आना है, जिनके सोशल मीडिया कॉन्टेंट हमारे पास है, हमको फोर्स भी करते हैं वीडियो के लिए बहुत। यहाँ पे काफ़ी लोग हीरामन सर को मैंने बहुत फोर्स किया है कि वीडियो लाओ। कई बार हमारी तू मैं भी हो गई, अरे नहीं बनता वीडियो, लेकिन फिर भी और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आई थिंक सर आप भी मुझे थोड़ा फोर्स कीजिए वीडियो के लिए। स्लाइड क्या करांगे? So this how our services के जरिए हम लोगों की मदद करें। मनीष जी, मेरा एक चीज का एक क्वेश्चन ऐसा है कि वेबसाइट कई लोगों की है, लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैज अ वेबसाइट, बट एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक बहुत बड़ी होड़ है कि नंबर 1 पे आने के लिए। कोई जब कोई सर्च करता है या कोई, मैं एज अ क्लाइंट अगर मैं मेरे आपके पास आता हूँ और मैं पूछता हूँ कि मुझे मेरे किसी ने अगर वॉलपेपर या सर्च किया तो मेरा नाम फर्स्ट आना चाहिए, तो सरकार इसके लिए हेल्प करता है? यस डेफिनेटली। उस टेक्निक को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली वैभव जी, मेरी शुरुआत सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ही हुई थी। आई वाज एक्सपर्ट इन दैट। जब मैं SCL में 2000 आई बिलीव जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था तो मैंने 3 महीने बाद जॉब किया था, तो गूगल प्लेटफॉर्म पे ही काम करता था। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे लोगों को बता दूं कि गूगल पे टॉप पे लाना सबसे बड़ा आयरनी इस बिजनेस का ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितनी मेहनत लगी है। गूगल पे पहले पेज पे आप देखोगे 10 ही लोग होते हैं और उस 10 में आपके क्लाइंट को लेकर के आना इट्स अ बिग चैलेंज। कई बार हमें 6-6 महीने लग जाते हैं कंटिन्यूअस काम करते हुए, तब कहीं जाके वो सेकंड पेज फर्स्ट पेज पे वो आ पाते हैं। लेकिन ये वाइन की तरह जितना ओल्ड होगा, जितना आप टॉप पे आएंगे, तो जितना उसका कितना होता है, ये लॉन्ग रन में बहुत लगेगा। जिन लोगों में पेशेंस है, जिन लोगों में धैर्य है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार आप टॉप पे आ गए तो आपकी साइट पे विजिटर्स रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और एल्गोरिदम हम इस तरह से सेट करते हैं कि वो क्लाइंट हमेशा टॉप पे रहे। और मैं पहले बता दूं कि गूगल हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन गूगल पे टॉप पे जो लेकर के आना है उस टेक्निक में हम एक्सपर्टिज्म रखते हैं। लेकिन इतने एफर्ट लगते हैं और क्लाइंट को एफर्ट तब समझ में आते हैं जब वो दिखने लगता है। और इसके बाद भी कई बार, अभी तक मेरा पहले पेज पे नहीं आया, दूसरे पेज पे चल रहा है। लेकिन हम सच में, ये बहुत बड़ा दर्द है हमारे बिजनेस का कि हम ये बता नहीं सकते कि कितना एफर्ट उसमें लगते हैं जब कोई टॉप पे आता है। हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है कि यार हमारा क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट अभी टॉप पे है। SEO is a big challenge and SEO is something that client is looking for. We are very happy कि Satcar is very expert in that. मनीष जी, और एक चीज़ है, मैं आजकल बहुत सुनता हूँ कि लोग ऐसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये ऐसे कई बार टर्म्स यूज होते हैं रिस्पॉन्सिव। So I really want to know, Miss, like this is a very techy word nowadays. So exactly क्या होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोल के आजकल 90% यूजर मोबाइल यूजर्स। अभी जैसे अपन SEO की बात कर रहे थे, तो मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पे बाला साहब जरेकर थे, उनका एडमिशन का टाइम आया था, तो उन्होंने बोला मुझे SEO करना है। मैंने बोला आपकी वेबसाइट SEO करने लायक नहीं। अगर कोई SEO का कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहा है तो आप फ्रॉड में फंस रहे हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट उस प्लेटफॉर्म पे बनी नहीं जिसमें SEO सपोर्ट करता है। वी डिजाइन द वेबसाइट, और आज आपको आप रेफ्रिजरेंट मैकेनिक कोर्सेज या कुछ भी उनके रिलेटेड सर्च करते हो, गूगल पे टॉप पे आते हैं। 120 एडमिशंस वो कर पाए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस की उनको किस एडमिशंस वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्वायरी मिलती है, तो आपको कॉल रेशियो उनका बढ़ा और इस तरह से हम उनको टॉप पे लेकर के आए। बात रही रेस्पॉन्सिव की, तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो इंटेलिजेंट वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं, जो उसको पता होता है वेबसाइट को कि वो कौन सी स्क्रीन पे खुल रही है। आजकल लोग टैब यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ब्लैकबेरी यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, हर एक का स्क्रीन साइज अलग है। लेकिन वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर ले कि वो कहाँ जा रही है। पानी की तरह होती है कि वो ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप की हो गई, वो कटोरी में डाला तो कटोरी के शेप की हो गई। तो वेबसाइट जिस स्क्रीन पे खुलेगी वो खुलने से पहले पता कर लेगी कि वो टैब पे खुल रही है, एप्पल पे खुल रही है, उसको कैसा खुलना है। इसलिए हम उसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। इस प्रकार के कोडिंग ऐड किया जाता है, वो हिसाब से एडजस्ट करने। हां, और दैट्स द रीजन कि कई बार वेबसाइट बनने में 1.5 महीना 2 महीना चला जाता है, बिकॉज़ वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिव को बनाया जाता है। मनीष, लास्ट 1 मिनट। यस, एक और एक क्विक वाला क्वेश्चन है कि कई बार आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ
मैंने आप सभी ने देखा होगा कि कई चीज़ें आपके वॉल पे आती है, फेसबुक वॉल पे, कि इसको क्लिक करो या ये ऑफर करो या बराबर वो ढूंढती है आपको। ओके, सो यू आर सर्चिंग, वो बराबर आपके इसमें वो ऐड होता है। तो एग्जैक्टली वो क्या होता है और सत्कार वो काम डू यू हेल्प फॉर योर कस्टमर टू डू दैट काइंड ऑफ सर्विस? सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। अब ये सारे प्लेटफॉर्म इतने इंटेलिजेंट बनते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। जब आप कोई ऐड रन करते हैं, आप अगर जिस टाइप का कंटेंट गूगल पे सर्च करते हैं, उस टाइप की आपको ऐड दिखती है। गूगल, फेसबुक ये समझता है कि आपको क्या पसंद है। आने वाले कुछ टाइम में आपको पता चलेगा, 1-2 साल में, आपकी वाइफ से ज्यादा गूगल आपको बेहतर समझेगा। आपको कौन सा शर्ट जमता है, आपको कौन सी बीमारी और कौन सी दवाई आपको देनी चाहिए, आप किस तरह का सर्च करते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वो इसलिए ना, जैसा हम सर्च करते हैं वैसी हमें ऐड दिखती है। अगर आप ज्यादा खाने के बारे में सर्च कर रहे हैं, अभी जापान में तो टीवी भी ऐसी आ गई है कि अगर एक कोई लेडी है, अगर वो सास बहू टाइप के सीरियल अगर देख रही है, तो उसको ऐड भी साड़ियों के और सफाई के, क्लीनिंग के आइटम्स के, इस टाइप की ऐड आएगी। और कोई बॉलीवुड का बंदा है, जिम करता है, तो उसको ऐड भी प्रोटीन की आएगी, सेम सीरियल पे। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। सो दिस हाउ दिस वर्क्स। मनीष जी, थोड़ा मुझे आपके ये भी बताइए कि कैसे आप कनेक्ट करके दे सकते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स और आपको लुकिंग फॉर, आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए जो हमारे मेंबर्स आपको हेल्प कर सकते। ओके, मैं फटाफट 1 मिनट में फिनिश करता हूँ। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका क्लाइंट, आपका वेंडर, आपका सप्लायर, आपका फ्रेंड, कोई भी अगर आपके सामने प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरा नया प्लांट ओपन होने वाला है, अगर आपके सामने प्लानिंग करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने कोई ब्रैगिंग कर रहा है, ब्रैगिंग मीन्स बड़ी बातें कर रहा है कि मेरा ये होने वाला है, मेरा ये होने वाला है, मुझे ये ऑर्डर बड़ा मिलने वाला है, मेरी बुक लॉन्च होने वाली है, इस टाइप के आपके सामने कोई ब्रैगिंग कर रहा है, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई आपके सामने कंप्लेन कर रहा है, ऐसे लोग बहुत आते हैं हमारे पास, या मेरा 15,000 रुपये लेके क्या वेबसाइट ही नहीं बनाई, ये नहीं किया, वह नहीं किया। इस इंडस्ट्री में ऐसे जले हुए लोग बहुत रहते हैं। जहाँ पे आपका कंप्लेनिंग वाला पार्ट आता है, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और सत्कार ही क्यों, कल मैं आपके सामने में बैठा था, मेरे क्लाइंट को मैंने एक रिक्वेस्ट किया, बहुत बीमार थे वो, मैंने कहा मुझे आपसे वीडियो चाहिए, और उन्होंने भेजा है, तो जस्ट एक 30 सेकंड का वीडियो। Hi guys, good afternoon. My name is Haider Alam. I am Managing Director and CEO of Shimizu Factory Automation Private Limited. I have been working with the Satkar almost 10 years plus, and he is doing fantastic job for us. And we started our journey with Satkar with 5-page website. Now he developed the website for us, almost 300 plus pages website, and his job and his outcome, actual result is fabulous. I would recommend him to other young entrepreneur and other business owner to use his skill to enhance your business. Thank you very much. Have a great day. हमारे क्लाइंट्स और ऐसे भी ओनर्स, जिसमें आपको कहीं पे भी कनेक्शन चाहिए तो आप जरूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। This Kaizen Intelligence recently I become a chief marketing officer of this company with 3% of equity, and I lead correction in manufacturers, traders, preschool colleges, hospitals, service industries, and companies. अगर मैं बात करूँ तो सारी एक ही फॉर्म ना इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपनीज है, सौरभ इंडस्ट्रीज, बालाजी इंडस्ट्रीज, उषा इंजीनियरिंग, आस्क इंजीनियरिंग, डीके इंजीनियरिंग, केके डाइज एंड टूल्स, इन सबको मेरा कोटेशन जा चुका है। आपके कनेक्शन हो तो जरूर मुझे कनेक्ट करेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष। होती है तो वो ऑलवेज 24/7 काम करते हैं। थैंक यू मनीष फॉर दिस फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। एंड वन थिंग आई ऑब्जर्व फ्रॉम योर स्लाइड्स आर वेरी वेल डिजाइन एंड वेरी वेल ग्राफिक्स। बहुत अच्छा था स्लाइड का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड वैसे मैं भी कभी सोता हूँ 3-3.5 घंटे Thank you for the